अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। मौलाना तारक मीर साहब के बेटे की नागहानी मौत के बारे में तमाम हजरात को इल्म हो चुका है। उनकी वफ़ात के बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह की अबहास शुरू हो चुकी हैं, जिसमें मौलाना तारक जमील साहब को भी कटहरे के अंदर खड़ा करके उनकी तरबियत पे, उनकी तबलीगी जो सरगर्मियाँ हैं उन पे ना सिर्फ सवालात उठाए जा रहे हैं, बल्कि ख़ुदकुशी के हवाले से जो अहकामात होते हैं, ख़ुसूसन दीन बेजार लोग उन चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, जिनकी एक ट्वीट भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है इस हवाले से। लेकिन उससे पहले अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि बेटे की मौत को या बेटे के अफ़आल को बाप के साथ जोड़ देना, कतई नज़र तारिक मीर साहब और इस चीज़ के एक वैसे ओवरऑल नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी जो है वो था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मार भाई, बुनियादी तौर पे बात ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर ज़ी रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। बल्कि बाद मुफस्सिरीन ने तो ये कहा हर चीज़ ने हलाक हो जाना और हर चीज़ ने तहस नहस हो जाना। तो हमें अपने गिरेबानों में भी झांकने की ज़रूरत है। ये सानहा, ये अलमिया हमारे साथ भी पेश आ सकता है। तो बाप और बेटे का रिश्ता, बेटे ने असल में भी खुदकुशी की हो और नॉर्मल भी हो, तो ये बाप के लिए बड़ी अदियत और तकलीफ़ की बात है। ऐसे मौके के ऊपर बाप की तरबियत को तानो तशनी का निशाना बनाना, सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत में, ये बड़ा कबीह और रकीक अमल है। मौलाना तारक जमील साहब के बेटे का जैसे ही सुना बड़ा अफसोस हुआ और दुख हुआ। दिली इज़हार हमदर्दी भी है और उनसे इज़हार तदियत भी है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। किसी भी सूरत इस मौके के ऊपर मुखालफत करना अखलाकियात, इस्लाम और शरीयत के मुनाफी है। मौलाना, इस बहस के अंदर एक ये भी बात चल रही है कि खुदकुशी जो इंसान करता है, उसके जनाजे के हवाले से, दुआ मग़फ़िरत के हवाले से क्या अहकामात हैं? इस्लाम क्या कहता है? दीन क्या कहता है? जी अम्मार भाई, जो दूसरा सवाल आपने किया है इस हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बड़े वाज़ेह हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि वो खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ें। तो गोया नमाज जनाजा तो खुद दुआए मगफिरत है। तो ये कलमा गो मुसलमान के लिए दुआए मगफिरत करना जायज़ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं पढ़ी। इससे ये बात साबित होती है कि अगर कोई बंदा खुदकुशी करे इन बुनियादों के ऊपर कि मैं बीमार हूँ और मैं तकलीफ़ को ख़त्म कर दूँ, और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वाक़या पेश आया, उंगलियों को काट दिया या गले के ऊपर चला दिया तीर को, तो बुनियादी तौर के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तनाब किया। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि किबार उलमा को और मुआशरे के वो अफराद जिनका असर रसूख हो दीनी हलकों में, उनको बहरहाल नमाज जनाजा के अंदर शिरकत नहीं करनी चाहिए ऐसे किसी खुदकुशी के मैयत के ऊपर कि जिसने अपनी जान को इसलिए तलफ किया कि आसानी पाले, सुकून पाले, बीमारी ख़त्म हो जाए। कुछ लोग मुख्तलिफ ख़तरात से, ख़ानदानी इज़्ज़त से, जिस तरह औरतें खुदकुशी कर लेती हैं, ये तो इन अवामिल के ऊपर खुदकुशी अगर की जाए तो किबार जय्यद उलमा को किसी सूरत जनाजे में शरीक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उनके लिए दुआए मगफिरत भी नहीं की जाएगी? ये तो मुसलमान मैयत का हक़ है कि उसके लिए दुआए मगफिरत की जाएगी। अल्लामा साहब, ये तो आपने मुतलक खुदकुशी के बारे में बताया, लेकिन जो आपकी ट्वीट है आपने स्पेसिफाई किया तारक जमील साहब के बेटे के हवाले से, और हदीस भी लिखी है आपने कि इन 3 लोगों से कलम जो है वो उठा लिया जाता है। दूसरा ये कि लोग एतराज़ कर रहे हैं, कैसा मजनू था, कैसा डिप्रेशन का था, इसकी शादी भी हुई, फलां-फलां बच्चे भी हुए। तो इसके बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं, ख़ुसूसन मैंने देखा ट्विटर पे जो दीन बेज़ार तबका है, उन्हें सिर्फ़ तकलीफ़ ये है कि क्यों चूँकि तारक जमील साहब के साथ बहुत सारे लोगों की नहीं भी बनती, कुछ की सियासी हवाले से, कुछ की दीनी हवाले से, तो ये एतराज़ एक बहुत किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक अम्मार भाई इस सवाल का ताल्लुक है, तो ये फ़ैसला तो जो माहिर डॉक्टर्स हैं वो करेंगे। मैंने तो शरीयत का हुक्म बता दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुफ़िअल क़ल्मु अनिस सलासा, 3 बंदों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है। अनिल मजनून हत्ता याकिल, उस पागल और दिमागी मरीज़ के ऊपर से भी जब तक वो हालत अक़ल में ना आ जाए। तो अगर जैसे कि उनके भाई ने फरमाया कि वो बचपन से मरीज़ थे और वो उनको ये आर्दा लाहक था, अगर वो पागलपन या मजनून थे, तो फिर तो उनके जनाजे के अंदर उलमा को भी शिरकत करनी चाहिए और दुआए मगफिरत भी हो सकती है, और उसमें तो किसी किस्म का फिर एतराज़ नहीं है। और यहाँ तक ये बात है, बाद लोग खामखा कैसा पागल था, शादी होगी, तो पागलपन के आर्ज़े ऐसे मौजूद हैं दुनिया के अंदर कि जिनमें शादी ब्याह भी हो जाते हैं। ये कहना कि पागल बंदा शादी नहीं कर सकता, ये बात भी लगव है। बहुत से ज़हनी अमराज का शिकार लोग, उनके बच्चे भी होते हैं और ख़ुद वो ज़हनी मरीज़ होते हैं।
تو اگر تو بال یقین وہ ذہنی مریض ہے، یہ تو بہرحال فیملی اور ڈاکٹرز فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض تھا یا نہیں تھا، ہم نے تو شریعت کا حکم بتانا ہے۔ تو اگر کوئی ذہنی مریض ہو اور ماہر اطباء اس بات کے اوپر یعنی وہ بال یقین کہہ دیں کہ بالکل اس کا دماغی جو ہے اس کو مرض لاحق تھا، تو ایسا شخص اگر خودکشی کرے اس کے اوپر تو قلم اٹھا لیا گیا، ایسے بندے کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، تو اس کے اوپر تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ ہشام علی ظہیر صاحب کی تمام تر گفتگو سنی، کس طرح خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تمام تر باتیں شریعت کے احکامات کو واضح کیا۔ جامعۃ العلوم اسلامیہ بنور ٹاؤن کا فتویٰ بھی اس وقت موجود ہے، جس میں مجنوں کی جو خودکشی ہے اس کے بارے میں واضح لکھا ہے کہ اس کے اندر جنازہ بھی ہوگا، دعائے مغفرت بھی ہوگی، کبار علماء کرام بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کر سکیں گے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ تو پھر کسی کی موت پہ اس طرح کی باتیں کرنا، خصوصاً باپ کے ساتھ مخالفت کی وجہ سے اس کو کرٹیسائز کرنا، تنقید کا نشانہ بنانا اور ایک بہت نچلی سطح پہ اتر کے کرنا، تو یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے بھی مرنا ہے اور رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے حتی الامکان حتی الوسع ہمیں احتیاط کرنی